श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कीर्तनीया सदा हरि, अर्थात हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर क्षण क्षण इस भयंकर अहंकार रूपी विषधर भुजंग को निरंतर हम दमन करें। कैसे? मन में वैष्णवों का दास बनकर सेवा करने की अभिलाषा 24 घंटे चले, इसलिए कीर्तनीया सदा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम निरंतर ऐसा कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ये केवल कोई हम औपचारिकता मात्र के लिए शब्द ध्वनि प्रतिध्वनित नहीं कर रहे, ये वास्तव में क्षण क्षण हम अपने मन में नियमित रूप से विचारशील मननशील हैं कि मैं सेवक हूं, सेवक हूं, सेवक हूं, मैं सेवक हूं। ये चेतना भगवान नरसिंह देव के नाखून के बराबर शक्ति रखने वाला शस्त्र है, जो हमारे अहंकार को क्षण क्षण भेद कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उद्दीप्त करेगा। जिस क्षण हम भूल गए कि मैं सेवक हूं, तब वही हिरण्यकशिपु का अहंकार फिर ऊपर उठ खड़ा होगा और हम लोग उसके वशीभूत आ जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए 3 बड़ा सरल उपाय दिया है: कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद। क्योंकि ये तीनों के माध्यम से हम अपनी चेतना को शुद्ध करके सेवक के भावना को और तीव्र कर पाते हैं। हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा में थे, हम लोग ने सब प्रसादम की व्यवस्था कर ली थी, तब अचानक वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आ गई और जो ट्रैफिक के कोई ऑफिसर थे वो उतर गए और मुझसे पूछने लगे, सारे बसों का परमिशन कहाँ है, दिखाओ। तो मैंने कहा बसों का परमिशन है, वो सब आ रहे हैं, बस अभी लगभग 15 मिनट में आएंगे, उसके बाद दिखाता हूं। बोलते नहीं नहीं अभी दिखाओ, नहीं तो बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा अभी परमिशन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये मूंग दाल का पायसम है, इसको खाओ। तो गरम गरम मूंग दाल पायसम बना था, घी उसमें तैर रहा था और काजू और किशमिश ऊपर थे, उसको लाकर उनको दिया। वो कहते ये क्या है? मैंने कहा प्रसाद है, परमिशन बाद में आएगा, पहले प्रसाद तो लीजिए। तो उसने मना करते करते 1 द्रोण पायसम पी गया। 1 द्रोण पीने के बाद बोलता है एक और देना। फिर 1 और द्रोण दिया। ऐसा 5 द्रोण पीने के बाद बोला 1 मिनट आता हूं। अपनी गाड़ी में गया, अंदर से स्टेनलेस स्टील का एक डब्बा लेके आया, बोला इसको भी थोड़ा भर देना, घर पे लेके जाऊंगा, और ठीक है परमिशन जब आ जाएगा बाद में भेज देना, और ऐसा प्रसाद बांटते रहोगे तो हर साल आना यात्रा के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि भजन में किसी की रुचि हो न हो, लेकिन भोजन में तो सबकी रुचि है। एक नवयुवक को मैं प्रसाद दे रहा था, वो प्रसाद देखते ही बोलता है नहीं लूंगा नहीं लूंगा। मैं बोला पागल हो गया क्या? पहला व्यक्ति देखा जो प्रसाद मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? वो कहता है प्रसाद लूंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। लोगों को घबराहट होती है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं ऐछे अन्न ये कृष्णा के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो तहार चरण। यहां पर कई लोग आकर बैठे हैं, पता नहीं कौन अपने घर पर भोग लगाते नहीं लगाते, लेकिन जो नहीं लगाते हो याद रखना, जो घर पर भोग लगाकर भगवान का प्रसाद अवशेष पाएगा। महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान को भोग लगाए, जन्मे जन्मे शिरे धरो तहार चरण, जन्म जन्मांतर के लिए मैं आपके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। महाप्रभु इतना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ऐसे भक्त के प्रति। और इसलिए आगे कहा गया है इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो यामी ततो